22 जिले 22 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी आलाकमान पर बड़े आरोप लगाया। सुनील जाखड़ ने आरोप में कहा है कि कैप्टन को कुर्सी से हटाने के बाद उन्हें हिंदू होने की वजह से सीएम नहीं बनाया गया। जाखड़ के इन्हीं आरोपों के चलते अब पूरी कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ चुकी है। अनिल विज ने भी मामले में तीखा पलटवार किया है। अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस पर देश में जात पात की सियासत करने का भी गंभीर आरोप लगाया। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा देश में विभाजनकारी नीतियां ही चलाई हैं। ये इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते और इन्हों की इस सोच ने ही इस भारतवर्ष का बंटवारा करवाया। अपने आप को कहते ये सेकुलर हैं, लेकिन धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कराया और वो बंटवारा कराया हुआ आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा। वो कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी आतंकवादियों की शक्ल में, कभी हिजाब की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में वो सामने आते हैं। बीज कांग्रेस का बोया हुआ है, जो विभाजनकारी बीज बोया हुआ है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू हलके में विभिन्न गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि लोहारू क्षेत्र में अनेक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम चल रही है जिनके बड़े ही दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा है कि लोहारू क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। लोहारू हलका विकास के मामले में सबसे अव्वल होगा। इस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के पानी के लिए किसी प्रकार की चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं होगी। किसानों की आय रोजगार बढ़ाने के लिए जिले के गांव गोकुलपुरा में 63 एकड़ में कृषि विश्वविद्यालय का यहाँ पर रीजनल सेंटर, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बहाल में लुवास का बड़ा पशु चिकित्सा संस्थान स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में किसानों को पहली बार कपास, ग्वार और सरसों आदि फसलों का एमएसपी से भी अधिक भाव मिल रहा है। कृषि मंत्री ने कहा है कि भाजपा सरकार गरीब एवं किसान हितैषी है। मौजूदा सरकार किसान, गरीब के साथ साथ प्रत्येक वर्ग की भलाई के लिए यहाँ पर नीतियां लागू कर रही है। परिणाम स्वरूप पूरे प्रदेश में खुशहाली आई है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। मैं तो गांव के अंदर जाता ही रहता हूं। अब हमारी सरकार को 2 साल से ज़्यादा का समय चला गया। गांव में, चौक में जाकर सब भाइयों से उनकी समस्याओं की जानकारी ले करके और सरकार के माध्यम से उनका समाधान करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और लोहारू के आमतौर पर जो लोग हैं बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा यहाँ नहरों में पानी है, अच्छी बिजली की व्यवस्था है, सड़कों का काम चल रहा है और तरह तरह के यहाँ पर उपक्रम, जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भाग, इंडो इजराइल का यहाँ पार्क, फ्लाईओवर, लड़कियों का कॉलेज, हाईवेज, नहरों का निर्माण और किसान को चेहरे पर खुशी है कि जो हरियाली इस बार दिख रही है। लोग बताते हैं कि 25 साल के बाद इतनी अच्छी फसल सरसों की, गेहूं की है और जो पीछे फसल खराब हुई थी, हरियाणा सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भरपूर मुआवजा किसानों को जोखिम जो उनका था उसको दूर करने के लिए दिया है और हमारे इलाके का किसान धीरे धीरे करके समृद्ध होता जा रहा है। और हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा का किसान, भारत का किसान समृद्ध हो, उसकी आमदनी ज़्यादा बढ़े, वो तरक्की करे। तो वही यमुनानगर डीसी पार्थ गुप्ता और एसएसपी कमलदीप गोयल से हमारे संवाददाता देवीदास शारदा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुनाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिले का उपचुनाव 14 तारीख को होने जा रहा है। 72 घंटे पहले सीमाएं सील कर दी हैं जिला सहारनपुर की सीमा, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस। और मैं अपने साथी को कहूँगा दिखाए किस तरह से जो नाका है, जो इस समय हम खड़े हैं, जो पुलिस चौकी शाहजहांपुरा है, यहाँ पर जो डीसी यमुनानगर पार्थ गुप्ता और एसपी यमुनानगर कमलदीप जो है मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे और उनसे जानते कि किस तरह की तैयारियां हैं और जो चुनाव है वो एक शांतिपूर्ण हो, उसके लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई। सर, आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसे 72 घंटे का समय रह गया है चुनाव होने को, 14 तारीख को चुनाव है, तो किस तरह की तैयारियां सर?
देखिए, चुनाव को देखते हुए हमारा जो यमुनानगर जिला है वो सहारनपुर जो जिला है यूपी का उससे लगता है। और वहाँ पर क्योंकि 14 तारीख को चुनाव है तो पिछले 15 दिनों से जैसे चुनाव आयोग के आदेश हुए और हमारी जो टीमें हैं वो लगातार फील्ड में है। और दो हमने परमानेंट नाके लगा रखे हैं जी, जिसमें पुलिस प्रशासन की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। और ये नाके जो 24 घंटे वाले नाके हैं जो पिछले 15 दिनों से चल रहे हैं। और साथ ही साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट और टीमें भी गठित करी गई हैं जो जिन्होंने जाकर जो बॉर्डर से लगते हुए एरिया हैं वहाँ के उन्होंने लिकर वेंट्स को चेक किया, बाकी डिस्ट्रिक्ट वगैरह को भी चेक किया है। साथ ही साथ आखिरी के जो 72 घंटे हैं उसमें नाकों की संख्या जो है 14 और जो नाके हैं वो चालू किए जाएंगे। और ये ऐसे जगह पे लोकेटेड होंगे जहाँ पर जो कच्चे रास्ते भी हैं या फिर यमुना नदी को देखते हुए जो रुकावट आती है उनको देखते हुए ऐसे 14 जगहों पे भी ये नाके आखिरी के 72 घंटे में लगाए जाए। हमारे साथ उपायुक्त पार्थ गुप्ता व एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है पुलिस चौकी शाहजहाँपुर जो है नाका है उत्तर प्रदेश का, वहाँ का औचक निरीक्षण किया है। और यहाँ पर जो ऑलरेडी 2 नाके लगाए जा चुके हैं जिसमें 18 हरियाणा पुलिस के जवान है और 18 यूपी के 36 जवान है। इसके अलावा 14 नाके और लगाया जा रहा है क्योंकि 14 तारीख का इलेक्शन है तो 72 घंटे पहले जो पुलिस अलर्ट पर है, तीसरी आंख का भी पहरा रहेगा ताकि जो चुनाव है निष्पक्ष हो और निर्भयता से हो। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। तो पंचकुला में पंजाब से सटे बॉर्डर पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, खास रिपोर्ट देखिए। 20 फरवरी को पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर नाकाबंदी कर दी गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है जो वो तैनात है, पंजाब पुलिस तैनात है, इसके साथ साथ हरियाणा पुलिस को बॉर्डर एरिया पर लगाया गया है। हम इस समय हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है जो पंचकुला से जीरकपुर का एरिया लगता है वो बॉर्डर पर मौजूद है। यहाँ पर जो CISF की जो फोर्स है वो लगाई गई है, पंजाब पुलिस है, हरियाणा पुलिस है। गाड़ियों को रोककर चेकिंग की जा रही है। 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं जिसका रिजल्ट 10 मार्च को ही आएगा। 117 विधानसभा सीटें हैं जिस पर चुनाव होना है, मतदान होना है, जिसको लेकर अभी चेकिंग की जा रही है। अलग अलग जगहों पर गाड़ियों को रोककर देखा जा रहा है कि किस गाड़ी के अंदर कैश को लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा का अगर आप कैश अपने साथ लेकर चलते हो तो आपको बताना होगा, जो मौके पर आपको पुलिस फोर्स मिलती है या अधिकारी मिलते हैं उन्हें बताना होगा कि ये कैश कहाँ से लेकर आए हैं, दिखाना होगा कि आखिरकार ये कहाँ से आया है। वहीं अगर आप 50,000 से ज़्यादा का कैश लेके जाते हैं, 10 लाख के करीब आपके पास अमाउंट होता है और आप बता नहीं पाते हो कि वो अमाउंट किस सिलसिले में आपके पास है, तो आप पर मामला भी दर्ज किया जा सकता है। अभी मौके पर जैसा आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस है वो गाड़ियों को रोक रही है, पंजाब पुलिस है वो चेकिंग कर रही है, लोगों से पूछा जा रहा है, इनकी गाड़ियों की जो डिग्गी का जो एरिया है उसको देखा जा रहा है, सीट्स को देखा जा रहा है। वहीं अगर कोई बैग गाड़ी के अंदर मौजूद है उसको चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ मौके पर रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा पर्सन को लगाया गया है, क्योंकि अगर मौके पर किसी तरीके का कोई संदिग्ध सामान मिलता है, वो सिचुएशन कैसी है, किस तरीके की परिस्थितियां हैं, कहीं बाद में किसी पुलिस अधिकारी पर या जो स्टाफ है उन पर कोई आरोप लगे या मौके पर कितना कैश लगे, उसके अंदर कमी पेशी हो, उसको पूरा किया जा सके, इन पहलुओं के ऊपर भी कहीं ना कहीं जांच की जा रही है। वहीं खास तौर पर पंजाब के जो अधिकारी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर हरियाणा का जो अधिकारी हो, उनकी तरफ से इस बात पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पंजाब के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां ना हो जो हरियाणा से होकर गुजरे, या फिर पंजाब से कुछ कैश हरियाणा की तरफ ना, या हरियाणा से कुछ कैश पंजाब की ओर ना जा पाए। इसके साथ साथ नशे पर खास फोकस किया जा रहा है। कैमरामैन कपिल लाखपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। खबर फरीदाबाद से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कृष्णा नर्सिंग होम एंड लैब में अवैध रूप से गर्भपात करने की यहां पर खबर सामने आई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां पर नकली ग्राहक नर्सिंग होम में भेजकर छापेमार कार्रवाई की है, जिसका इस दरमियान नर्सिंग होम के संचालक और डॉक्टर नदारत मिले हैं। मौके से पूरे सबूत जुटाकर पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और पुलिस भी अब आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। सब कुछ वो जेन्युइन है, जो प्रक्रिया बनती है वो है। इनका MTP रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही कोई ऑथराइज्ड डॉक्टर है जो MTP करने के जा रहा था। यहाँ कोई भी MBBS लिखा हुआ ही है, यहाँ पे अगर देखें तो 3 डॉक्टर का नाम की कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही
हाँ, ये जो लता गुलाटी ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये अपने आप को स्टाफ नर्स बता रही। नहीं, मौके पे यहाँ कोई नहीं है और लगभग इस प्रक्रिया को 1 घंटा हो गया है चलते चलते, क्योंकि हमने वहाँ से अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वगैरह वो सारा हम सारे भी सबूतों के साथ में सारा मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं। तो अगर मौके पे आती है तो है डॉक्टर बोर्ड पे नाम लिखने से थोड़ी तो वो हमारे थ्रू है पेशेंट। मतलब आपकी टीम ने ही ये काम किया? टीम नहीं, हमारी ने, और प्रेग्नेंट पेशेंट। तो वही डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के 21 दिन के फरलो पर जेल से बाहर आते ही सियासत तेज हो चुकी है। गुरमीत राम रहीम गुरुग्राम के साउथ सिटी से यहाँ पर स्थित डेरा में रह रहे थे और गुरमीत राम रहीम को यहाँ पर मिली 21 दिन की फरलो के साथ जेल प्रबंधन द्वारा कई नियम और शर्त और पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जिसके चलते गुरमीत अपनी फरलो गुरुग्राम के इसी डेरे में बिताएंगे। दुष्कर्म और हत्या के दोषी सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम को 7 तारीख से 21 दिन की मिली फरलो का आज छठा दिन है और छठे दिन आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस वक्त गुरुग्राम का ये वो डेरा है। अगर बात की जाए गुरमीत को जो फरलो मिली है उसके साथ साथ 17 ऐसी कंडीशन लगाई गई हैं जिसके चलते गुरमीत को इसी डेरे में ही रहना है, गुरुग्राम के इसी डेरे में रहना है और आज छठा दिन है। अगर बात की जाए तो यहाँ अगर बात की जाए तो इस डेरे में, लेकिन इन छठे दिन की अगर बात की जाए, एक तरफ हालांकि गुरमीत यहाँ पर है, कड़ी सुरक्षा भी आपको दिखाना चाहेंगे कि जगह जगह पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। बाकायदा आपको दिखाना चाहेंगे कि परमानेंट यहाँ पर जो डिवाइडर्स होते हैं वो यहाँ पर लगा करके बैरिकेटिंग की गई है। पुलिस बल जो है वो तैनात है। इस डेरे के चारों तरफ का ये हाल है। डेरे के बाहर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस तैनात है। पुलिस की बाकायदा टीमें यहाँ पर जो है गठित की गई हैं दोनों तरफ इस तरीके से। के साथ आपको ऊपर भी छत पर दिखाना चाहेंगे कि छत पर भी पुलिसकर्मी है, आसपास के घरों की छत पर भी जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बाकायदा गुरमीत जो है ऊपर जाए छत पर धूप में तो भी टेंट लगाया गया है कि कोई और उन्हें ना देख सके, उसे कोई और ना देख सके। तो गुरमीत जो है अपने इसी डेरे में है, आज छठा दिन है। लेकिन इन 6 दिनों में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये वीआईपी डेरा जरूर हो रहा है, क्योंकि इस पूरी फरलो को चुनाव से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है। 5 राज्यों के इन चुनाव में इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में एक बड़ा असर, पंजाब की लगभग 68 से 70 सीटों पर गुरमीत के जो अनुयायी है वो हैं और उत्तर प्रदेश के भी एक बड़े हिस्से में कहीं ना कहीं इसके अनुयायी हैं। हालांकि अगर बात की जाए चुनावी राज्यों पर इसका जो असर कितना पड़ता है, इसको लेकर के क्या निर्णय होगा, बाकायदा अगर यहाँ बात की जाए तो 45 लोगों की एक समिति बनाई गई थी डेरे के द्वारा। उन्होंने अपनी राय भी लिया और उसके बाद यहाँ आकर के चर्चा भी की गई है। कई वीआईपी लोगों का आना लगातार यहाँ जारी है जो कि चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसकी तरफ जाएगा ये मत, किसकी तरफ होगा ये डेरे का रुख, ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसे बीजेपी से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज छठा दिन है यहाँ पर गुरमीत को। हालांकि 21 दिन की ये फरलो है, अभी तकरीबन 15 जो दिन हैं वो यहाँ पर अभी बाकी हैं। तो ऐसे में गुरमीत अभी आने वाले दिनों में जो बताया जा रहा है अपनी फरलो जो है गुरुग्राम के इसी डेरे में काट सकता है, जहाँ पुलिस की कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। कलायत में किसानों की महापंचायत हुई। पंचायत में राकेश टिकैत ने कहा है कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद देश में क्रांति होगी। वही राकेश टिकैत बोले कि सरकार के खिलाफ युद्ध का आगाज हो चुका है और तानाशाही रुख अपनाने वालों की अब खैर नहीं। वही राकेश टिकैत ने वोट की यहाँ पर चोट से सबक सीखने का भी ऐलान किया है। कलायत में किसानों की हुई महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया और इस दरमियान तमाम दिग्गज भी मौजूद नजर आए। सरकार के खिलाफ इन्होंने अब सीधा निशाना भी साधा है राकेश टिकैत ने। अगर चुनाव हो तो चुनाव में कोई दिक्कत नहीं, चुनाव होना चाहिए, कौन हारे कौन जीतता हो, लेकिन तानाशाही से चुनाव हो। अगर उत्तर प्रदेश में देखना था जिला पंचायत के चुनाव में, वहां पे आप जाकर देख सकते हो, जिसके कैंडिडेट 2 जीते जिला पंचायत में, जिला पंचायत अध्यक्ष उसका बना। 4-4 करोड़ रुपए के लोगों के एक मेंबर का नुकसान करने के बावजूद भी वोट सरकार को देनी पड़ी। ये हालात पूरे देश में होंगे, हम भुक्तभोगी हैं। वहां पर निपटा दिया केस, निपटा दिया केस, उनका सरकार का केस निपट गया, ठीक है जी। और आगे भी होगा, अगर शांतिपूर्ण तरीके से ठीक चुनाव होगा तो इनका केस निपटेगा।
गुंडागर्दी सा होगा तो उसका कोई हल नहीं। तो वही पलवल के शुगर मिल में आई तकनीकी खराबी के चलते मिल को बीती रात को बंद कर दिया गया। मिल के बंद होने से गुस्साए किसानों ने मिल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। गुस्साए किसानों ने मिल प्रशासन को यहां तक की चेतावनी दे डाली है कि अगर ऐसे ही बार बार मिल बंद होता रहा तो उन्हें मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। वहीं मौके पर पहुंचे गन्ना विकास अधिकारी विजेंद्र सिंह ने किसानों को यहां पर आश्वासन दिया है और मिल को तकनीकी खराबी के चलते बंद करना पड़ा है, जिसे ठीक कराने के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं और जल्द ही तकनीकी खामी ठीक हो जाएगी। इसी के साथ सुचारू रूप से वापस से काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद किसानों का जो गुस्सा था वो थोड़ा शांत हुआ। कल 11 बजे का आया हूँ अपने घर से गन्ना लेकर के, और 11 बजे से 12 या 1 बजे के बाद ये मिल बंद हो गई है। और इंजीनियर्स के पास या वर्कर्स के पास जाते हैं पूछने के लिए तो 10 मिनट या आधा घंटा, उससे ज़्यादा का समय लेते नहीं है वो लोग। 2 ट्राली खिलाती है फिर बंद पड़ जाती है, फिर चलती है, फिर 2 ट्राली खिलाती है, फिर बंद चढ़ जाती है। और कोई भी कर्मचारी, ये जो छोटे वर्कर्स हैं, इनके ऊपर का जो कोई भी बड़े लेवल का कर्मचारी है, अधिकारी, कोई भी, वो झांक के नहीं देख रहा है जी। आज किसान, कल रात को मिल बंद हुई और अभी तक चली नहीं है, उसके बारे में किसान मिले थे। तो ये टेक्निकल फॉल्ट हैं, चैन का है, आईडी मोटर का है, बॉलर के हैं, और इसके वजह से जो है मिल चल नहीं पाई। बीच में मोटर भी बदली, लेकिन 20 मिनट बाद फिर वो भी फूक गई, तो इस वजह से इसमें देरी हो गई। अभी 1-1.5 घंटे बाद मैंने आश्वासन दिया है कि मिल चल जाएगी चीफ इंजीनियर से बात करने के बाद। तो इस तरह की परेशानी आ रही है कि हम कल सुबह के ट्रैक्टर लेके घर से चले हैं, जितने यहाँ किसान खड़े हैं, तकरीबन 1 बजे शुगर मिल खराब हो गया। अब शुगर मिल खराब होने के बाद अब तक, कल 1 बजने के बाद आज दूसरे 24 घंटे के बाद 1 बजने को जा रहा है, अभी तक यहाँ कोई प्रशासन का अधिकारी किसी किसान की कोई बात, हानि लाभ की, जीवन मरण की, हारी बीमारी की, सर्दी की, जुकाम की, खाने की, पीने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो वही प्रदेश भर में आंगनवाड़ी वर्करों ने 66वें दिन भी अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। इसी क्रम में सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्करों ने एकत्रित होकर अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आए। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक के आवास पर ढोल नगाड़ों के साथ वो पहुंचे और इस दरमियान उनका घेराव भी किया। आंगनवाड़ी वर्करों ने आरोप लगाया कि सांसद को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हल निकलकर सामने नहीं आया है और सांसद को जगाने के लिए रोज ढोल और चम्मच यहाँ पर प्लेट बजाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी नजर आई। तो वही कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के दावे और जितने भी वादे थे सरकार कर रही है, लेकिन धर्मनगरी की लाइफलाइन पिपली के 3rd गेट तक बदहाल सड़क अब बनेगी। लोगों के जहन में ये सवाल हमेशा से ही उठ रहे हैं और पवन कुमार बोले कि क्या ये विश्व की सबसे लंबी सड़क है जो कि 7 सालों में भी नहीं बन पाई है। सुखविंदर कहते हैं कि हालात कई साल से खराब है। वही कुलजीत का कहना है कि सड़क ना होने से समय अधिक लग जाता है आने जाने में। विधायक सुभाष सूद ने कहा है कि ठेकेदार बार बार भाग जाते हैं, जल्द एक और नया ठेकेदार लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि विपक्ष सड़क ना होने से चुप बैठा हुआ है। बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में नए बस अड्डे के सामने इस सड़क को लेकर प्रदर्शन भी किया गया था और अभी गत दिवस इन्होंने भी यह सड़क बनवाने को लेकर यहाँ पर इनेलो के हवन यज्ञ किया गया था, लेकिन नतीजा अभी तक वैसे का वैसे ही बना हुआ है। जिस तरीके से लोग सड़क को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं और ये समस्या आजकल की नहीं है, बहुत पुरानी है। नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को भी एंटी नार्कोटिक्स सेल पुलिस ने यहाँ पर जनता भवन रोड से हजारों की 500 ग्राम अफीम सहित मोटरसाइकिल सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ शहर थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी बनवारी लाल ने कहा है कि एंटी नार्कोटिक्स सेल पुलिस टीम परमजीत सिंह के नेतृत्व में जनता भवन रोड पर गश्त पर थी। इस दौरान यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार 2 लोग पुलिस यहाँ पर पार्टी को देखकर
मोटरसाइकिल तेज गति से भगाने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल अचानक से गिर गई और संदेह होने पर पुलिस ने उनसे पूछताछ किया और पूछताछ में कई खुलासे भी निकलकर सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार जो पूछताछ है वो भी जारी है और इनके कनेक्शन कहाँ है, इनके तार कहाँ जुड़े, इसको लेकर भी लगातार पूछताछ जारी है और ऐसे में पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। चलिए तो 22 जिले 22 खबर में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। आपकी टीवी स्क्रीन पर है पंचकुला से, जहां पर किसानों पर दर्ज केस लिए जा रहे हैं वापस। जिस तरीके से आंदोलन किया गया था और ऐसे में पंचकुला में किसानों पर जितने भी केस अब तक दर्ज थे, 5 केस दर्ज थे, वो केस भी धीरे धीरे वापस लिया जा रहा है। किसी भी सरकारी संपत्ति को नहीं पहुंचाया गया था नुकसान। डीसीपी ने रिपोर्ट बनाकर